मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान में लाखों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इन हमलों से ना तो ईरानी जनता की उम्मीद टूटी और ना ही ईरानी सेना ने उन्हें निराश किया। उसकी तरफ से भी तगड़ा पलटवार किया जा रहा है। ईरानी हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA की तरफ से डराने वाली चेतावनी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इसे लेकर दुनिया में अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। ईरान इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे खाड़ी देशों में भारी तबाही मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि ये हमले रोके जाएं, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को पक्षपाती बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि आज अमेरिका के निशाने पर ईरान है, कल कोई और संप्रभु देश भी हो सकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने बताया है 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के अंदर 32 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। जब तक दुश्मनी जारी रहेगी, ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस युद्ध में आहत होने वाले आम जनजीवन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और इस चिंता को बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। दरअसल रूसी मीडिया हाउस रशिया टुडे ने भी 3 सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी B-2B बम ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं। बेंटोर लैब ने तालेगन 2 न्यूक्लियर साइट की तस्वीर जारी की है, जिसमें बंकर बस्टर बमों से हमले के सटीक इम्पैक्ट पॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस युद्ध के और खतरनाक मोड़ लेने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कलीबाफ ने बताया है, फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीपों के खिलाफ अमेरिका की कोई भी आक्रामकता ईरान को संयम छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। फारस की खाड़ी में जहाजों और क्षेत्र में ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाकर किए जा रहे नए हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि ये युद्ध वैश्विक तेल आपूर्ति के इतिहास में सबसे बड़ी बाधा का कारण बन रहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने अमेरिका और इजराइल से ईरान पर हमले रोकने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही सीज फायर के संकेत दे रहे थे। उनका दावा है कि पहले ही घंटे में अमेरिका ने जंग जीत ली है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका केवल पहले ही हमले में ईरान को चोट पहुंचाने में कामयाब हो पाए, उसके बाद ईरान ने खुद को मजबूती से संभाला और ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। हालांकि उसकी तरफ से भी युद्ध विराम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया गया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देना, हर्जाना देना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल गारंटी साबित होनी चाहिए। तो एक तरफ युद्ध विराम की शर्तें और दूसरी तरफ तेज होते हमले। ऐसे में देखना यह होगा कि अब ये जंग क्या मोड़ लेती है। DB लाइव की रिपोर्ट।